अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम आकिब जवेद है। आज हम मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी ये लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है। हमारे साथ एक ऐसा इशू हुआ। हम लोग प्राइवेट लेवल सेलिंग कर रहे थे और अचानक हमारी लिस्टिंग के ऊपर कोई हाईजैकर ने आकर लिस्टिंग को हाईजैक कर लिया और लिस्टिंग को ना उसने तबाह कर दिया और वो उसने सारी सेल जो थी वो सारी ग्रैब आउट कर ली। तो जब क्लाइंट को पता चला तो उसने काफ़ी केसेस, क्लाइंट ब्रांड जिससे सब लिस्टिंग ब्रांड लिस्टिंग थी, लेकिन क्लाइंट ने बहुत सारे केस ओपन किए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, इन्फ्रिंजमेंट की, काउंटरफीट के, लेकिन कोई मसला हल ना हुआ। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने उन सेलर्स को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। तो मैसेज करता रहा क्लाइंट। तो एक महीने बाद उन्हीं कंपटीटर्स ने हमारे खिलाफ, क्लाइंट के खिलाफ केस ओपन कर दिया अमेजोन के साथ कि भाई ये जो लोग हैं इन्होंने हमारी लिस्टिंग के ऊपर बैड रिव्यू रेटिंग की है। हमें अमेजोन की तरफ से ईमेल आती है और अमेजोन हमें कहता है कि भाई आप लोगों ने एक कंप्यूटर की लिस्टिंग को आपने अब्यूज़ किया है और ये सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, तो आपको अपील लिखनी होगी। तो क्लाइंट ने मुझसे रब्ता किया। तो अब मुझे कोई पूरे सिनेरियो को नहीं पता था। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जब भी आप अकाउंट रेजिस्ट्रेंट की आप बात करें तो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है तो आपने ये नहीं कहना ठीक है मैं आपको काम कर दूंगा, नहीं। आपने उनसे सारा डाटा लेना है कि आपकी लास्ट ईमेल्स आपको क्या आई थी, आपका आपने क्या क्या किया था। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेन मसला क्या था, आप किसी भी अकाउंट को आप रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक आपको अ, आपको मेन रूट या को रूट कॉज पता नहीं चल सकती। ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने सबसे पहले क्लाइंट से सारी डिटेल्स लेनी है, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई आपने क्या किया था, किस वजह से आपको अमेजोन की तरफ से ईमेल आई थी, अमेजोन आपको अमेजोन की तरफ से आपको पहले ईमेल क्या है या आपने रिस्पॉन्सेज किया उसकी आपको ईमेल क्या है, आपने लास्ट ऐसा क्या एक्शन किया था जिसकी वजह से आपको अमेजोन ने आपके खिलाफ ये कर दिया, आपके कंपटीटर्स ने आपके खिलाफ ऐसा कर दिया। तो मैंने मैंने जब क्लाइंट से अकाउंट लिया तो उससे पहले मैंने सब कुछ पूछा। मैंने सारे ऑर्डर मैनेजमेंट जब में जाकर मैंने सारे ऑर्डर देखे, कोई ऐसे ऑर्डर्स को तो डिफेक्ट रेशो नहीं है या फिर क्लाइंट ने कुछ ऐसा किया हो। तो मैं क्लाइंट से पूछता रहा। जब मैंने क्लाइंट से डिटेल ली तो हमें तब जाके पता चला कि हमारी लिस्टिंग पे हाईजैकर आके बैठ गए थे। तो अमेजोन तो क्लाइंट ने उनको मैसेज करता रहा। तो अब इसमें सिनेरियो दो हैं कि पहला सिनेरियो है कि चलें ठीक है, क्लाइंट ने मैसेज किए सेलर्स को, और लेकिन क्लाइंट ने उनके खिलाफ बैड रिव्यू रेटिंग नहीं करवाई। क्लाइंट ने कहा कि मैं भाई उनके खिलाफ मैंने कोई बैड रेटिंग नहीं की, मैंने बस उसको एसएमएस किया है। तो अब इसमें अगर हम लोग अमेजोन को कहते हैं कि भाई हमने कुछ भी नहीं किया, काइंडली आप हमें हमारी अपील को आप एक्सेप्ट करें, हमने कुछ भी नहीं किया, और कंप्यूटर जो है ना वो हमारे साथ इस तरह वो उसने बगैर किसी रीजन के केस ओपन कर दिया। अगर हम लोग, अब दो सिनेरियो थे ना, पहला सिनेरियो ये है। तो अगर हम इस सिनेरियो के साथ हम लोग जाते हैं तो उसमें मसला ये है कि अमेजोन हमसे फिर बहुत सारी डिटेल लेगा कि आपने नहीं किया तो आप हमें प्रूफ दो, आप हमें डॉक्यूमेंटेशन दो, बहुत सारी चीजें पूछना। तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाना था। तो फिर दूसरा इसका सोल्यूशन ये था कि हम लोग चुपचाप अपनी बात को मान लें और मानने के बाद अपने इस कंप्यूटर्स की लिस्टिंग को रफा दफा करके अपने अकाउंट को बचाएं। अच्छा, अब पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। देखिए, जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करने जाते हैं तो उस प्लेटफॉर्म्स की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ उनके सेक्शंस होते हैं, कुछ उनकी पॉलिसीज होती हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। और अमेजोन की पॉलिसीज क्या है, अमेजोन कहता है कि जब भी आप अकाउंट बनाए आप मुझे एग्जैक्ट डिटेल दें, आपने मेरे फंक्शंस को मिसयूज नहीं करना, आपने किसी भी कंप्यूटर्स की लिस्टिंग को आपने अब्यूज या डैमेज नहीं करना, आपने अपने कस्टमर्स को राइट इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है। आपने अपने कस्टमर्स को अपने फोर्स नहीं करना कि मुझे मेरी लिस्टिंग पे रिव्यूज या रेटिंग दो। ठीक है। तो ये सोलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें आप अमेजोन की पॉलिसीज को आप फॉलो अप करते हो। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको फिर सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन 1 2 3। ठीक है। लेकिन हमारा उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है। अब हमने उसके लिए अपील क्या लिखी। ठीक है। अब मैंने क्या अपील लिखा, अब इसमें तीन ऑप्शन बेसिकली होते हैं, तीन चीजें होती हैं। पहला क्या है कि आपकी रूट ऑफ काज के इशू की रूट काज क्या है। ठीक है। सेकंड वन, कि आपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कौन से एक्शंस आपने परफॉर्म किए। फिर इस इशू को फॉरवर्ड करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है। अब मैंने क्लाइंट से सारी इंफॉर्मेशन ले ली, मैंने बता दिया कि आई हैड नोटिस फ्यू सेलर्स वर सेलिंग अंडर माय लिस्टिंग। मैंने सब बता दिया कि अमेजोन साहब कि मेरी लिस्टिंग के ऊपर बहुत सारे हाईजैकर्स आके बैठ गए थे। फिर उसके बाद
मैंने अमेजोन सेल सपोर्ट को अप्रोच किया और मैंने ब्रांड रजिस्ट्री, मैंने हेल्पलाइन, हर जगह से हेल्प ली, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि क्लाइंट ने कहा कि मैंने मैसेज को हमने फिर मैंने लिखा कि हमने जो कंपटीटर्स हैं, हमने जो सेलर्स हैं, हमने उनको मैसेज किया कि हमारी लिस्टिंग के अंडर प्रोडक्ट सेल ना करो। ठीक है। फिर हमने, क्योंकि मैंने सारा डाटा ले लिया था, फिर मैंने लिखा कि अमेजोन लाइव एजेंट ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि एक टेस्ट बाय करो उनसे उनसे एक आइटम परचेज करो उनकी मीटू लिस्टिंग में जाकर, और उनके खिलाफ फिर एक केस आप ओपन कर दो। ठीक है। तो वो एज अ इनकरेक्ट रिपोर्टिंग का ऑप्शन दे रहा था। फिर क्लाइंट ने जाकर मतलब सब कुछ बता दिया हमने कि हमने ना सारा कुछ कि हमारी लिस्टिंग पे ये मसला होगा था। फिर हमने मैसेज किया, हमारे अमेजोन से हेल्प नहीं, अमेजोन ने हमारी हेल्प नहीं की। तो ये हमने मेन रूट बता दी। ठीक है ना, कि इस इशू की मेन रूट है क्या, ये हुई कहाँ से, इसकी वजह क्या बनी, हमने बता दिया। फिर मैंने ये लिख दिया कि आई गेस दिस इज द होल रूट कॉज एंड बिकेम द कंसर्न। ठीक है। तो पहले हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया कि इस इशू की रूट कॉज है क्या। ठीक है, वो बता दी। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका आता है कि आपने, चले ठीक है अब इशू हो गया, अब आप इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं। ठीक है। अब जिस तरह जब भी आप अपील पे अकाउंट की हेल्थ में जाकर आप अपील पे सिलेक्ट करते हो ना, तो ये तीन ऑप्शन आपसे पूछता है वो, तो आपने वहां पे ये लिखने होते हैं। तो मैंने वर्ड पे लिख लिए थे। अब एक्शंस हमने क्या लिए, मैंने लिखा कि आई हैड हार्डली सेंड 2-3 मैसेज टू द सेलर्स, सो गोइंग फॉरवर्ड इट विल नेवर हैपनिंग। पहले हमने एक्शन ये क्या है, अमेजोन को बता रहे हैं कि ठीक है हमने 2-3 मैसेज उनको किए, इनशाला मतलब अब एक फ्यूचर में कभी भी हम लोग उसका हम दोबारा मैसेजेस नहीं करेंगे। ठीक है, पहला एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन ये है कि हमने जो मैसेज सेंड एक्टिविटी की है, हम इसके ऊपर पूरा कमिट करते हैं कि हम आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, और अमेजोन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है और उसकी जो पॉलिसीज है उनको हम कभी पामाल नहीं करेंगे। ठीक है। और थर्ड वन में भी हमने थोड़ा बहुत ये बता दिया कि हमने सब कुछ समझ लिया है कि ठीक है कि ये एक्टिविटी हमने ठीक नहीं की, और हमने सबसे हम आपसे अपोलोजाइज करते हैं। ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि जो स्टेप्स आपने लिए हैं आप हमें वो बताएं। अब हमने उनको से बता दिया कि हमने जो अमेजोन की सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की जो पॉलिसीज होती है ना, हमने उनको बहुत अच्छी तरह केयरफुली पढ़ लिया है। अब वो पॉलिसीज है क्या, ये पॉलिसीज आ गई। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बता दिया बस प्लीज, हमने उनको नीचे लिख दिया कि प्लीज एक्सेप्ट आवर एप्लीकेशन, चाहे क्यों, नीचे अपनी कंपनी का नाम लिख दिया। तो ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। ये थोड़ा सा अकाउंट डीएक्टिवेशन से हटके था, लेकिन अगर हम लोग 6 मंथ के अंडर अंडर अपनी अपील ना लिखते तो अमेजोन ने हमारा अकाउंट जो था वो डीएक्टिवेट कर देना था। तो ये 3 बेसिकली चीज होती हैं जो हम किसी भी अकाउंट की रीस्टेटमेंट के लिए हम लोग लिखते हैं। एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई अकाउंट रीस्टेटमेंट के लिए पकड़े, आप क्लाइंट से सारी A to Z आप वजह पूछ लें उनसे कि आपने हुआ क्या, ये आपको ईमेल क्या आई, आपने क्या किया, मसला क्या हुआ। जब ये अब चीज फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो अकाउंट रजिस्ट्रेट करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।